हेलो फ्रेंड, जय श्री यर। आज मैं आपको कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सिखाने वाली हूँ। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट टाइप दिए है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट टाइप को यूज़ करके आप किस तरीके से अलग अलग मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो आज हम लोग लॉफ्ट और प्रोबेलियन के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग लॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लॉफ्ट ऑब्जेक्ट टाइप है वो हमेशा किसी भी स्प्लाइन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेरे लाइन को सिलेक्ट किया तो ये लॉफ्ट एक्टिवेट है। और अगर मैं मेरे कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो ये लॉफ्ट यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग इसको स्प्लाइन के ऊपर अप्लाई करके ही हम लोग का मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉफ्ट से मुझे एक शेप बनाने का है ऐसे। तो इसके लिए पहले जो अलग अलग चीज़ें चाहिए जो मैंने इसमें यूज़ की है, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार शेप लिया और स्टार शेप को बाद में एडिट किया है। तो इस तरीके से हम लोग स्टार शेप को क्रिएट करेंगे एंड देन इसके मॉडिफाई में जाके यहाँ पे इसके पैरामीटर्स को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे 6 यहाँ पे मैंने डाला एंड देन सेकेंड रेडियस है वो मैं डालती हूँ 4। देन इसके पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और इसका थोड़ा फिलेट रेडियस जो है इसको भी बढ़ाते हैं, लाइक ऐसा कर्वीनेस आ जाएगा इससे। तो ये एक शेप रेडी हो गया। अभी हम लोग सेकेंड शेप रेडी करते हैं। इसको ही शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका कॉपी बना रही हूँ और अभी ये कॉपी को ही हम लोग यहाँ पे एडिट करते हैं। अभी इसके रेडियस जो अमाउंट है पहला वो बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ पे उसका दूसरा अमाउंट चेंज करते हैं। इसके पॉइंट्स को वही रहने देते हैं और थोड़ा इसका फिलेट रेडियस हम लोग चेंज करते हैं। आप इस तरह से जूम करके भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो शेप है इसमें किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 शेप जो है वो क्रिएट हो गए जो मैं मेरे लॉफ्ट के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और अभी मैं और एक शेप ले रही हूँ यहाँ से, वो है सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल को क्रिएट किया हम लोग ने और यहाँ पे जाके सर्कल का जो रेडियस अमाउंट है इसको हम लोग चेंज करते हैं और इसको डालते हैं अराउंड 4 और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो जो मुझे मेरे लॉफ्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे बना ली है। तो अभी हम लोग सीखते हैं लॉफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्प्लाइन को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे क्रिएट में जाके ज्योमेट्री में कंपाउंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाके मैं ये लाइन के ऊपर लॉफ्ट को अप्लाई कर रही हूँ। लॉफ्ट को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्रिएशन मेथड में अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके ही मैंने ये मॉडल को यहाँ पे क्रिएट किया है। तो लॉफ्ट अप्लाई किया मैंने एंड देन गेट शेप और यहाँ पे हम लोग अपना पहला शेप लेते हैं, ये सर्कल। तो आप देख सकते हो कि ये जो लॉफ्ट है और लॉफ्ट में ये पाथ पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो ये पाथ पैरामीटर्स की जो रेंज होती है वो 0 to 100 तक ही होती है। तो अभी फुल 0 to 100 तक मेरा सर्कल से आया है। देन ये पाथ पैरामीटर्स को हम लोग चेंज करते हैं, इसको बढ़ाते हैं 20 पे। और जो मैं अभी नेक्स्ट शेप चूज़ करने जा रही हूँ तो ये आफ्टर 20 ये शेप चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग ये शेप लेते हैं एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे डालती हूँ मैं 40 एंड देन गेट शेप। और हम लोग अभी थर्ड शेप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो है ये वाला शेप। फिर से इसके पाथ पैरामीटर्स को हम लोग चेंज करते हैं अराउंड 60 या फिर 80 और फिर से गेट शेप और दूसरे शेप मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हो कि ये लॉफ्ट से हम लोग किस तरह से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। फिर से मैं इसके पाथ पैरामीटर्स को चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे डालती हूँ 90
और इसके बाद मुझे एंड में थोड़ा सर्कल टाइप बनाना है ये मॉडल को, तो फिर से गेट शेप एंड देन ये। तो आप अभी देख सकते हो आपका अगर ये शेप फुल क्रिएट हो गया तो आपको यहाँ पे W पे क्लिक करना है, तो आप लॉफ्ट से बाहर आ जाओगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने ये मेरा जो मॉडल है यहाँ पे क्रिएट हो गया लॉफ्ट से। मैं इसको रोटेट करके आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आप लॉफ्ट को यूज करके अलग अलग चीजें बना सकते हो। और एक लॉफ्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि अगर आपने कुछ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफ्ट से क्रिएट कर दिया, तो फिर अगर आपके जो शेप्स लिए इनमें ही आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना हो, जैसे आपको लग रहा है कि मुझे सर्कल का जो रेडियस अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ाना था, तो यहाँ पे जाके अगर आप सर्कल का रेडियस अमाउंट यहाँ पे बढ़ाते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपने कुछ चेंजेस किए तो वो सारे चेंजेस आपके ये ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लॉफ्ट को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे स्टार शेप में भी बताती हूँ आपको, और इसके फिलेट रेडियस थोड़े बहुत मैंने ज़्यादा या बड़े कर दिए, तो इस तरीके से ये चेंजेस इसमें भी हो सकते हैं। तो ये हो गए लॉफ्ट के बारे में। इसको मैं अंडू करती हूँ और प्रॉपर मॉडल यहाँ पे रखती हूँ यहाँ पे आपके सामने। देन जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो है प्रो बुलियन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रो बुलियन और बुलियन ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। जैसे जो चीज़ें आपको बुलियन में मिलती है एडिट करने के लिए, जैसे कि सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, यूनियन, मर्ज, अटैच, वो सारी चीज़ें आपको प्रो बुलियन में भी मिलेगी। तो इन दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में सेम ही फंक्शन है। तो मैं आपको अभी प्रो बुलियन के बारे में सिखाने वाली हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ का जो मॉडल क्रिएट किया है ये हम लोग आज प्रो बुलियन से बनाने वाले हैं। तो जैसे प्रो बुलियन के लिए मुझे जो जो ऑब्जेक्ट चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया एंड देन सिलेंडर के पाथ पैरामीटर्स में मैंने चेंजेस किए हैं। आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर क्रिएट किया एंड देन इसके मॉडिफायर में आके आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। जैसे मैं इसको रखती हूँ 20 एंड 8 समथिंग। और इसके हाइट सेगमेंट्स जो है वो आपको थोड़े बहुत बढ़ाने पड़ेंगे अगर आप प्रो बुलियन पे काम कर रहे हो तो। और फिर बाद में स्पीयर्स लेके मैंने बस यहाँ पे अटैच किए हैं। तो मैं इसको अभी डिलीट मार रही हूँ और प्रॉपर प्रो बुलियन के बारे में आपको मैं बता रही हूँ अभी कि प्रो बुलियन को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रो बुलियन पे आपको जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, और प्रो बुलियन पे आपको क्लिक करना है। तो प्रो बुलियन में पिक बुलियन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है स्टार्ट पिकिंग। अभी प्रो बुलियन में मैंने मेरा एक बेसिक शेप लिया और इसके ऊपर जो मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट्स लिए वो ऑब्जेक्ट्स मुझे यहाँ से सबट्रैक्ट करने हैं। तो ये जो मैं एक मॉडल बनाना चाहती हूँ वो मॉडल मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले पैरामीटर्स में आके आपको चेंज करना है कि आपको ये ऑब्जेक्ट में से सेकेंड ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लाइक सबट्रैक्ट या इंटरैक्ट या मर्ज करना है, वो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है। तो जैसे मुझे ये मेरे सिलेंडर में से ये सारे स्पीयर को सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने सबट्रैक्शन को सिलेक्ट किया एंड देन स्टार्ट पिकिंग। तो आप जैसे जैसे ये स्पीयर्स को पिक करते जाओगे, मीन्स जो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट पिक करते जाओगे वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से इस तरह से सबट्रैक्ट हो जाएगा एंड देन आपका जो शेप है, आप जो मॉडल चाहते हो वो यहाँ पे रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रो बुलियन को यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको प्रो बुलियन के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो है पहले मैं इसके ऊपर प्रो बुलियन को अप्लाई करती हूँ। तो वो चीज़ है वो है कुकी करके। तो अगर आप सबट्रैक्ट करते हो किसी चीज़ को और यहाँ पे अगर कुकी को एक्टिवेट रखते हो एंड देन फिर से स्टार्ट पिकिंग, तो आप अभी देख सकते हो कि इसके बीच में लाइक ओनली सबट्रैक्शन और कुकी के बीच में क्या डिफरेंस हुआ। मैंने मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुकी को अप्लाई किया तो ये मेरा ऑब्जेक्ट फुल हॉलो हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ओनली सबट्रैक्शन एंड सबट्रैक्शन विथ कुकी।
तो इस तरीके से हम लोग प्रो बुलियन को यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मॉडलिंग के लिए लॉफ्ट और प्रो बुलियन का यूज़ करके बनाते हैं। और एक चीज़ है वो है ब्लॉब मैश। इसको हम लोग पार्टिकल्स को मैश में कन्वर्ट करते टाइम यूज़ करते हैं। ये जो कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स का वीडियो है मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।